माइनस थीटा निगेटिव एंगल यहाँ का क्लॉकवाइज में। उसी प्रकार से अगर से कोई कॉम्प्लेक्स नंबर दूसरे क्वाड्रेंट में है तो इसका कैसे रहेंगे, देखो यहाँ लिखा थीटा इज इक्वल टू फार्मूला क्या रहेगा इसका tan इनवर्स ऑफ y बाय x। और फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो थीटा इज इक्वल टू कितना tan इनवर्स ऑफ और माइनस ऑफ tan इनवर्स ऑफ मॉड ऑफ y बाय x इज देयर। मॉड इज कंपलसरी। मॉड का क्या काम होता है, देखो यहाँ पर मॉड इज इंपॉर्टेंट वन बिकॉज अगर कोई क्वांटिटी नेगेटिव में आए तो मॉड का क्या काम करता हूँ कि वो बाहर निकाल के उसको क्या करता प्लस करता। इसलिए फोर्थ क्वाड्रेंट में कोई एम्पलीट्यूड अगर से निकालना है तो थीटा इज इक्वल टू क्या आएगा माइनस tan इनवर्स ऑफ y बाय x को क्या है मॉड में। पहले में निकालने की जरूरत नहीं। क्यों पहले में निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तो पहले में जो कॉम्प्लेक्स नंबर आता वो हमेशा ऐसा आता, समझो 2 + 3i दोनों भी पॉजिटिव रहेंगे। तो दोनों भी पॉजिटिव होने की वजह से मॉड की जरूरत नहीं है। यहाँ पे मॉड इसलिए लेते हैं अपन कि एक प्लस रहता और एक माइनस रहता। तो आफ्टर solving we sometimes answer is in the negative, so by taking mod it becomes a positive one। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखो पहले इसमें mod की जरूरत नहीं है, सिर्फ ब्रैकेट है। चौथे क्वाड्रेंट में mod की जरूरत है। उसी तरीके से अगर से अपन सेकंड क्वाड्रेंट में कॉम्प्लेक्स नंबर है तो इसका थीटा कैसे निकालेंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक का थीटा। ये कितना फॉर्मूला है, थीटा इज नथिंग बट पाई माइनस tan इनवर्स ऑफ, अगेन क्या आएगा यहाँ पे मॉड ऑफ पाई बाय x। तो यहाँ पे एक माइनस और एक प्लस रहता, इसकी वजह से यहाँ पे मॉड आएगा। और लास्ट में अगर से कोई कॉम्प्लेक्स नंबर थर्ड क्वाड्रेंट में है, मतलब यहाँ पर है, तो हम इसको क्लॉकवाइज ऐसा फिराएंगे तो ये कितना मिलेगा तुमको, थीटा इज इक्वल टू माइनस पाई प्लस tan इनवर्स ऑफ मॉड ऑफ y बाय x इज देयर। सो इट इज वेरी क्लियर। कल के लेक्चर में एकदम क्लियर बताया था। तो तुमको सिर्फ ये चार कंडीशन याद रखने का है। पहले क्वाड्रेंट में आर्गुमेंट क्या, दूसरे क्वाड्रेंट में चौथे क्वाड्रेंट में ऐसा अपोजिट याद रखेंगे तो ज्यादा सिंपल जाएगा। ये प्लस का थीटा तो इधर ये माइनस का थीटा, मतलब ये प्लस का तो ये माइनस का। उसी तरीके से सेकंड क्वाड्रेंट में पाई माइनस tan इनवर्स ऑफ पाई बाय x, तो थर्ड में क्या है इसका अपोजिट वाले में माइनस पाई प्लस tan इनवर्स ऑफ मॉड ऑफ पाई बाय x इज देयर। सो दिस आर अबाउट दिस वन। सो यहां तक अपना हो गया था। इस पे कुछ एग्जांपल्स अपन ले लिए थे। नाउ ऑन द बेसिस ऑफ दैट वन वी स्टार्टेड द नेक्स्ट वन। तो यहाँ पे हम ब्रैकेट में यहाँ पे लिखते थे पहले क्वाड्रेंट में थीटा है tan इनवर्स ऑफ, इसलिए बार-बार बता रहा कि तुमको याद हो जाना चाहिए, इसलिए बार-बार बता रहा थीटा। दूसरा चौथे क्वाड्रेंट में, दूसरे क्वाड्रेंट में अपोजिट याद रखो, पहला चौथा दूसरा तीसरा ऐसा। तो चौथे क्वाड्रेंट में माइनस tan इनवर्स ऑफ मॉड ऑफ पाई बाय x, दूसरे क्वाड्रेंट में पाई माइनस tan इनवर्स ऑफ y बाय x इन मॉड, and similarly in the third quadrant it is nothing but minus pi plus tan inverse of mod of y by x। अभी ये साइड में तो कल मैंने कुछ क्वेश्चन दिया था सॉल्व करने के लिए, आई होप ये हो गया होगा। उसमें से पहला क्वेश्चन ये था कि आर्गुमेंट ऑफ, इनको बताने का था। यस वी स्टार्टेड द क्वेश्चन नाउ। इसका पहला क्वेश्चन ऐसा था कि ये इसकी वैल्यू कितनी रहेगी, आर्गुमेंट ऑफ 1 प्लस रूट 2 की वैल्यू। तो आर्गुमेंट ऑफ 1 प्लस रूट 2 अगर लिखेंगे तो सबसे पहले ये आर्गुमेंट ऑफ 1 प्लस रूट 2 मींस इट इज एक्चुअल कॉम्प्लेक्स नंबर। देखो इसको कैसे लिखेंगे अपन, ये मैंने स्टार्ट में बताया। आर्गुमेंट ऑफ 1 प्लस रूट 2 का मतलब है कि ये है तुम्हारे पास z इज इक्वल टू 1 प्लस रूट 2 इज देयर। ओके, so argument of 1 plus root 2 is nothing but it is your z is equal to 1 plus root 2। here if you observe z is the complex number, तो यहाँ पे 1 plus root 2 है, मतलब ये पूरा की पूरा पार्ट क्या है, रियल है। यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट कुछ भी नहीं है। तो ये क्या है, प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर। इसका आर्गुमेंट अगर से निकालने का है तो प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर अगर से है तो तुमको मालूम है इसको अपन कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। देखो यहाँ पर ये x एक्सिस, it is on y axis, it is negative part of this one and this one। okay, थोड़ा माइक लगा लेंगे अपन, 1 minute only, watch wait here, you take the mic here। okay, here now, so what are the values here, here now only 1 minute। तो यहाँ पे क्या बताने की कोशिश करा, यहाँ पे ये बात याद रखो। so here I am trying to say is here argument of 1 plus root 2 means it is a purely real complex number। if it is purely के तो 1 plus root 2 मतलब यहाँ पे i का पार्ट नहीं है, i का पार्ट अपसेट है, इसका मतलब क्या है, प्योरली रियल है। तो प्योरली रियल अगर से रहेगा तो याद रखो, तो इसका क्या रहेगा, प्योरली रियल मतलब कहाँ पे रिप्रेजेंट करेगा, इट रिप्रेजेंट ऑन x axis देयर।
इसका आर्गुमेंट अगर से मैंने बोला तो इसका आर्गुमेंट मतलब यहाँ पे लाइन एक्स एक्सिस के ऊपर ही नहीं गई, एक्स एक्सिस पे रियल एक्सिस पे है ना, रियल पार्ट मतलब दिस पार्ट इज प्रेजेंट ऑन एक्स एक्सिस, सो बिकॉज ऑफ दैट इसका अगर से आर्गुमेंट देखेंगे थीटा देखेंगे तो ये लाइन आगे नहीं गई, तो ये इसका एंगल कितना होगा, एक्स एक्सिस बनी हुई से आर्गुमेंट कितना होगा, इट इज इक्वल टू 0 इसके। समझ में आया? जैसे कि मैंने बोला तुमको आर्गुमेंट ऑफ फाई कितना, तो तुम बोलेंगे फाई मतलब ये तो पूरा रियल है, इसमें इमेजिनरी पार्ट कितना है, 0 है, तो आर्गुमेंट ऑफ रियल इज नथिंग बट इज इक्वल टू बी 0 इज देयर, तो रियल पार्ट कितना है इसमें, 0 है, तो रियल पार्ट 0 है, इसका मतलब ये कहां प्रेजेंट है, इट प्रेजेंट ऑन द पॉजिटिव साइड ऑफ एक्स एक्सिस देयर। इस वजह से यहां पे एंगल कुछ अपने को मिलेगा नहीं आगे, तो यहां पे आर्गुमेंट ऑफ फाई मतलब रियल पार्ट में कितना रहेगा, 0। अब ये सिंपल एग्जांपल ही होता है, देखो जैसे मैंने तुमको बोला आर्गुमेंट ऑफ -5 कितना, तो आर्गुमेंट ऑफ -5 तुमको मालूम है -5 कहां पे रहता, इट प्रेजेंट ऑन द negative side of x axis, मतलब -5 is present here, okay, so if you observe this one, और ये पूरा टोटल रियल है, रियल होने की वजह से अगर से +5 रहे तो पॉजिटिव साइड ऑफ x एक्सिस और -5 रहे तो नेगेटिव साइड ऑफ x एक्सिस, तो नेगेटिव साइड ऑफ x एक्सिस पे होने की वजह से इसका जो एंगल रहेगा यहां से यहां तक का, ये एंगल कितना रहेगा, ये फाई, तो यहां पे आर्गुमेंट कितना आ गया, एंगल कितना आ गया, फाई। गॉट इट? समझ रहे क्या बोल रहा है? जैसे कि मैंने और बोला तुमको कि आर्गुमेंट ऑफ फाई वाई कितना है, आर्गुमेंट ऑफ फाई मतलब ये टोटल इमेजिनरी है, मतलब प्योरली इमेजिनरी है, प्योरली इमेजिनरी मतलब रियल पार्ट कितना है, 0, तो रियल पार्ट 0 है, वही प्लस का है, तो ये कहां प्रेजेंट रहेगा, इट प्रेजेंटेड इट रिप्रेजेंट ऑन द पॉजिटिव साइड ऑफ y एक्सिस, इसका आर्गुमेंट किसी ने बोला तो इसका आर्गुमेंट कितना आएगा, π/2 मींस व्हाट, इट इज नथिंग बट 90 इज देयर, हाउ मच, 90 इज देयर। उसी तरीके से किसी ने बोला तुमको आर्गुमेंट ऑफ -5 कहां है, πy कितना रहेगा, तो कहां प्रेजेंट रहेगा, नेगेटिव साइड ऑफ y एक्सिस के नेगेटिव साइड में, तो उसका एंगल कितना रहेगा, इट इज नथिंग बट यस व्हाट वी कैन से दैट, व्हाट इज द एंगल हियर, एंगल इज नथिंग बट 3π/2 इज देयर, तो ये इंपॉर्टेंट था, कल मैंने बताया। देखो आज के क्वेश्चंस में कल के क्वेश्चंस में क्या डिफरेंस है, कल अपन ने देखे कि क्वाड्रेंट में क्या आर्गुमेंट आएगा, क्वाड्रेंट में जैसा पहले क्वाड्रेंट में, ये चौथे क्वाड्रेंट में, ये दूसरे क्वाड्रेंट में और ये तीसरे क्वाड्रेंट में। आज अपन क्या देख रहे हैं कि अगर सिर्फ कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली रियल रहा तो उसका आर्गुमेंट कितना, प्योरली इमेजिनरी रहा तो आर्गुमेंट कितना, मतलब वो पर्टिकुलर कहां आएगा, एक्सिस पे आएगा, जैसे कि यहाँ पर 5 मतलब रियल है, इसमें इमेजिनरी पार्ट 0 है, तो 5 मतलब कहां आएगा, इट रिप्रेजेंट ऑन द पॉजिटिव साइड ऑफ x एक्सिस, तो यहाँ पे आर्गुमेंट कितना रहेगा, 0, तो आर्गुमेंट मतलब ये लाइन ऐसा आगे जाने के बाद कुछ एंगल कवर करे तो एंगल लिख लेगा, मगर ये लाइन आगे गई नहीं, x एक्सिस पे ही है, तो आर्गुमेंट कितना रहेगा, एंगल कितना रहेगा, 0। उसी तरीके से -5 देखेंगे तो ये कहां प्रेजेंट रहेगा, इट रिप्रेजेंट ऑन द -5 मतलब नेगेटिव साइड ऑफ रियल एक्सिस, यहाँ पे रियल एक्सिस बोलते हैं अपन, तो -5 यहाँ पे प्रेजेंट रहेगा, इसका अगर से यहाँ से एंगल देखेंगे अपन तो ये पूरा एंगल कितना है, यहाँ से लेके यहाँ तक 90 प्लस 90 मतलब कितना, 180, तो यहाँ पे कितना आएगा, 180। आर्गुमेंट ऑफ फाई आई प्योरली इमेजिनरी, इमेजिनरी पार्ट इज रिप्रेजेंटेड ऑन y एक्सिस, तो ये प्लस का अगर से रहा तो यहाँ पे मतलब कितना एंगल मिलेगा, 90, और ये अगर से कभी माइनस पर रहा तो ये कितना रहेगा, -3π/2 इज। तो आज के कांसेप्ट में अपन ये देखें कि अगर से एक आधा कॉम्प्लेक्स नंबर क्वाड्रेंट में नहीं है, क्वाड्रेंट में नहीं है मतलब कहां पे, समझो x एक्सिस पे पॉजिटिव साइड पे तो 0, नेगेटिव साइड पे है तो -π, y एक्सिस के साइड में है तो और 90 इमेजिनरी पार्ट, और अगर से नेगेटिव पार्ट है इमेजिनरी पार्ट का तो 3π/2, तो ये इसमें इंपॉर्टेंट था। अभी अगर से कांसेप्ट समझाऊंगा तो इसका अपन क्वेश्चंस लेंगे, देखो तो अब क्या होता है यहाँ पे, आर्गुमेंट ऑफ 1+√2, तो पहले करके बोलो 1+√2 रियल है क्या इमेजिनरी है, रियल है, और रियल के अलावा और क्या है, इट इज अ पॉजिटिव वन, एक ऐसा नंबर है पॉजिटिव, 1 में और √2 मिलाए तो कुछ पॉजिटिव वैल्यू मिलने वाली है तुमको, तो इसका मतलब ये जो है इसका जो आर्गुमेंट है, आर्गुमेंट इज नथिंग बट आर्गुमेंट ऑफ 1+√2 इज इक्वल टू 0 आ गया। तो उसके बाद सेकंड मैंने कल दिया था तुम्हारे को कि आर्गुमेंट ऑफ 1-√3, आर्गुमेंट ऑफ 1-√3, तो खाली अपने में ये डिसाइड करने का कि 1-√3 ये तो रियल है, टोटल रियल है, क्यों तो इमेजिनरी पार्ट एब्सेंट है, ये प्योरली रियल है, प्योरली रियल होने की वजह से सिर्फ अपने को अब ये चेक करने का कि ये रियल नंबर एक्स एक्सिस के ये साइड में है या ये एक्सिस के नेगेटिव साइड में है ना, अगर से ये साइड में रहा तो एंगल कितना आएगा, 0, और अगर से ये साइड में रहा तो एंगल कितना आएगा, 5, तो सिर्फ इतना ही कंफर्म करने का कि 1-√3 कहां पे आएगा।
सो 1 माइनस रूट 3 की वैल्यू अगर देखेंगे तो 1 माइनस रूट 3 की वैल्यू तुमको मालूम नहीं, रूट 3 की वैल्यू रहती 1.73 एंड समथिंग लाइक दैट। तो 1 माइनस 1.73 करेंगे तो माइनस में आंसर आएगा, है ना। एक में से 1.73 निकाले तो माइनस में आंसर आएगा। इसका मतलब ये कॉम्प्लेक्स नंबर कहां प्रेजेंट है? इट इज प्रेजेंट ऑन नेगेटिव साइड ऑफ रियल एक्सिस। तो इसका एंगल कितना रहेगा? इट इज नथिंग बट पाई। समझा कंसेप्ट क्या बता रहे हैं यहाँ पे? कंसेप्ट भी बताने के लिए यहाँ पे कि ये 1 है और रूट 3 की वैल्यू कितनी रहती? 1.73। तो एक में से 1.73 अगर से निकालेंगे तो आंसर नेगेटिव में आएगा। इसका मतलब ये जो रियल नंबर है ये कहां प्रेजेंट है? प्योरली रियल नंबर इज प्रेजेंट ऑन नेगेटिव साइड ऑफ x एक्सिस। सो एंगल इज नथिंग बट पाई स्क्वायर। ऐसा समझ में ना। अब मैंने तुमको कभी ऐसा दिया कॉम्प्लेक्स नंबर, अब इसका बोलो आर्गुमेंट बोलो। इसका आर्गुमेंट ऑफ 1 प्लस रूट 2 i का आर्गुमेंट बोलो, है ना। आर्गुमेंट ऑफ 1 प्लस रूट 2 i, तो ये कितना रहेगा? 1 प्लस रूट 2 i मतलब ऐसा है एक्चुअली, ये ऐसा है एक्चुअली 1 प्लस रूट 2 इंटू i, इसका आर्गुमेंट है ना, ऐसा है बराबर है। 1 प्लस रूट 2 इंटू i मतलब ये टोटल जो है 1 प्लस रूट 2 ये i का कोएफिशिएंट है, मतलब ये टोटल जो है प्योरली इमेजिनरी नंबर है। कौन सा नंबर है? प्योरली इमेजिनरी। और ये चेक करेंगे कि प्लस है क्या माइनस है। तो 1 प्लस रूट 2 की वैल्यू कुछ भी रहने दो, बीच में प्लस होने की वजह से अपने को नंबर क्या मिल रहा है? पॉजिटिव। तो ये कहां प्रेजेंट रहेगा? 1 प्लस रूट 2 i इमेजिनरी पार्ट इज प्रेजेंट ऑन y एक्सिस। कौन से पार्ट पे प्लस हुआ है? तो ऊपर के साइड, मतलब यहां पे प्रेजेंट है। तो यहां पे एंगल कितना है? 90। तो इसका आर्गुमेंट कितना आएगा? इट इज नथिंग बट pi/2। ओके, उसके बाद और तुमको मैंने पूछा कि इसका आर्गुमेंट क्या है बोलो। Suppose argument is given of this time. Argument of cos theta plus I times sin theta। इसी क्वेश्चन तुमको ऐसा पूछ गया और इसका आर्गुमेंट क्या है? तो बोलो इसका आर्गुमेंट क्या आएगा? Argument of cos theta plus I sin theta that is equal to how much? It is equal to, इसका आर्गुमेंट देखो, आर्गुमेंट मींस एंगल। तो तुम अगर से दोनों के देखेंगे तो cos के एंगल में थीटा और sin के भी एंगल में थीटा, इसका मतलब इसका आर्गुमेंट क्या है? आर्गुमेंट इज नथिंग बट थीटा स्क्वायर। तो आज के कंसेप्ट में अपन ने ये देखे कि जब क्या देखे अपन ने कि एखादा कॉम्प्लेक्स नंबर अगर से पर्टिकुलर एक्सिस पे आएगा, यहाँ पे आएगा पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे तो 0, नेगेटिव एक्सिस पे आएगा तो पाई, पॉजिटिव वाई एक्सिस पे आएगा तो इमेजिनरी नंबर पाई/2, और इमेजिनरी नंबर अगर से नेगेटिव है तो कहां पे आएगा? 3 पाई/2 इज देयर, नेगेटिव साइड ऑफ वाई एक्सिस इज देयर। ओके, सो नाउ ब्लर हो रहा है क्या? ओके, सो नाउ चेक इट। Some students are saying the message here, sending the message. It is blurring there. Okay now. Yes, अभी हो रहा क्या? Okay. अभी साफ है क्या? क्लियर है क्या? अभी नजर आ रहा है क्या? अभी चलेगा? Yes, okay. तुम्हाला जे काय असेल तुम्हाला मेसेज करू शकता, मी पाहतो मेसेज. ओके, सो नाउ लेट अस सी नाउ. ओके ओके, सो नाउ इट इज अ कांसेप्ट. आप क्या करेंगे, इन पे अपन मिक्स क्वेश्चन लेंगे. मिक्स क्वेश्चन मतलब एक्चुअली ऑब्जेक्टिव है, मगर मैं ऑब्जेक्टिव लेने के मूड में नहीं है, तो ये क्वेश्चन को सिर्फ टाइम पास है. एक्चुअली अभी जितनी क्वेश्चंस लूंगा ये सब ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चंस पूछने वाले हैं, मगर ये टाइम पास है, आपको तो मालूम है. सिंपल कांसेप्ट होगा, उसको बढ़ाने का मतलब नहीं. ये पूरे क्वेश्चंस लूंगा मैं, इसके डायरेक्ट आंसर निकालेंगे अपन, ऑब्जेक्टिव के नाम में जाएंगे नहीं. तो ये सिंपल है, जो ओवर टाइम पास क्यों करने का. तो देखो जैसे कि फॉर एग्जांपल कुछ क्वेश्चंस लगेंगे अपन. पहला क्वेश्चन है, इसमें पहले क्वेश्चन लिख देंगे अपन सब, फिर अपन वन बाय वन इसको सॉल्व करेंगे. पहला है आर्गुमेंट ऑफ -√3 -1. दूसरा है इसमें आर्गुमेंट ऑफ 1/2 -√3/2 is there. Third है argument of 2 -√7 is there. 2 -√7 is there. Then fourth one is a argument of 1/i is there. 1/i. Fifth one is a argument of 1 plus √3i and then plus I minus √3. I minus √3 divided by 2 √2 is there. तो ये जो क्वेश्चन है एक्चुअल
ये क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव में पूछने वाले हैं, मगर अब इसको हम इसको टाइम पास नहीं करेंगे, इसके ऑब्जेक्टिव लिखेंगे, फिर एक ऑब्जेक्टिव, फिर एक ऑब्जेक्टिव, फिर एक ऑब्जेक्टिव। अभी तुमको इसको डायरेक्ट सॉल्व करेंगे, जो आंसर आएगा वो तुम्हारा आंसर रहेगा, ऑब्जेक्टिव में लिखने की आवश्यकता नहीं है इसको, क्योंकि सिंपल क्वेश्चन है। तो अपन इसमें वन बाय वन इसको अपन सॉल्व करेंगे। ओके, सो हाउ टू सॉल्व, सी नाउ इसमें जो पहला क्वेश्चन ऐसा है, यस व्हाट इज द प्रॉब्लम हियर, ब्लर वायलेंस का होना 1 minute, let's have blur variance. Got to check the condition here. Okay, ठीक, we'll check how it will blur over. Yes, okay, now it is clear. Okay, tell me whether it is clear or not. Clear है क्या? Yes, tell me whether it is clear or not. बोला? Okay, ठीक। तो याच्यामध्ये पहिला आहे आर्ग्युमेंट ऑफ -√3 -1, इसका आर्ग्युमेंट निकालने का है। So if we observe the argument of that one, so अब इसका पहले का आंसर तुम बोलेंगे, है ना? सबसे पहले बोलो ये है आर्ग्यूमेंट ऑफ, पहले से कॉम्प्लेक्स नंबर बोलो, चलो कॉम्प्लेक्स नंबर कितना है इसका, -√3 -i, मतलब ये भी माइनस है और ये भी माइनस है। इट लाइज इन विच क्वाड्रेंट, इट लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट में है, तो इसका आर्ग्यूमेंट बोलो, थीटा इज इक्वल टू क्या फार्मूला, थर्ड क्वाड्रेंट का फार्मूला बोलो, -पाई प्लस tan इनवर्स ऑफ mod ऑफ पाई बाय x। ये 1 बाय 1 सॉल्व करेंगे अपन, माइनस का पाई प्लस का tan इनवर्स mod ऑफ पाई बाय x, तो y कितना है यहाँ पे, कोएफिशिएंट ऑफ i मतलब -1, और x कितना है, कोई रियल पार्ट मतलब -1 बाय √3, तो ये कितना हो गया तुम्हारा, माइनस पाई प्लस tan इनवर्स ऑफ 1 बाय √3 इज देयर। और सबको वैल्यूज मालूम है, tan की वैल्यूज मालूम है क्या, तो ये कितना आएगा बोलो, tan इनवर्स ऑफ 1 बाय √3, देखो याद रखो, tan 30 की वैल्यू, tan पाई बाय 6 की वैल्यू 1 बाय √3, tan 45 की वैल्यू 1, tan 60 की वैल्यू √3, तो यहाँ पे कितना है, tan इनवर्स ऑफ 1 बाय √3, tan पाई बाय 6 की वैल्यू 1 बाय √3, इसलिए tan इनवर्स ऑफ 1 बाय √3 की वैल्यू कितनी होगी, पाई बाय 6, उल्टा उल्टा नहीं सब, tan 30 1 बाय √3, त्यामुळे tan इनवर्स ऑफ 1 बाय √3 की वैल्यू 30 म्हणजे किती, पाई बाय 6। सो इसको सॉल्व करो, आंसर कितना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन -6 पाई प्लस पाई, मतलब कितना आ गया, -5 पाई बाय 6 इज देयर। सो आप ऑब्जेक्टिव में रहेगा -5 पाई बाय 6, तो जो ऑब्जेक्टिव रहेगा उसको तुम क्या करेंगे, टिक करेंगे। सो पूरा ऑब्जेक्टिव लिखने की जरूरत नहीं है, अपन 1 बाय 1 सॉल्व करेंगे, जो आंसर आएगा वो तुम्हारा ऑब्जेक्टिव रहेगा। ओके, शॉर्टकट करेंगे, क्यों टाइम पास करेंगे अपन, अपने को मालूम है सब कि सिंपल है बोल के। अब बोलो सेकंड का आंसर तुम बोलो, इसमें क्या आएंगे, देखो सेकंड बोलो, सेकंड कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, 1 बाय 2 -√3 बाय 2, मतलब एक प्लस का और एक माइनस का, तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर कहां पे रहेगा, इस कॉम्प्लेक्स नंबर लाइज इन व्हिच क्वाड्रेंट, प्लस माइनस मींस फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट में अगर से है तो इसका थीटा बोलो, इसका आर्गुमेंट का फार्मूला, थीटा इज इक्वल टू माइनस tan इनवर्स ऑफ mod ऑफ y by x, y मतलब कोएफिशिएंट ऑफ i और x मतलब रियल पार्ट, ये हो गया, तो ये 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल, कितना है आंसर बोलो, माइनस tan इनवर्स ऑफ -√3 बाय 1, मतलब कितना, -√3, थोड़ा अच्छे से लिखता हूं, -√3, अब बोलो कितना आ गया, ये माइनस एज इट इज, और tan इनवर्स ऑफ मॉड में माइनस होने की वजह से, देखो ये मॉड में माइनस है, इसका मतलब बाहर क्या आएगा मालूम है, प्लस आएगा, तो tan इनवर्स ऑफ √3 की वैल्यू बोलो, तो इट इज नथिंग बट -पाई बाय 3 इज देयर, पाई बाय 3 मींस 60, -60 वैल्यू इज देयर। ओके, सो नाउ, तो इसके बाद नेक्स्ट वन आगे सॉल्व में एकदम सिंपल, कितनी वैल्यू है इसकी, -पाई बाय 3। जब ये देखो, ये मॉड का काम क्या है कि मॉड ऑफ -√3 इज देयर, आफ्टर टेकिंग द मॉड का काम क्या है, जो भी वैल्यू माइनस में है वो बाहर का निकालता, प्लस बोल के निकालता, तो -√3 मॉड में है, बाहर का निकालेगा प्लस का √3, और tan इनवर्स ऑफ √3 की वैल्यू पाई बाय 3 और ये फार्मूले का माइनस। सो आई होप यू अंडरस्टैंड हियर।
नाउ क्वेश्चन नंबर 3, इसका तो तुम यही आंसर बोलेंगे, डायरेक्ट बोलो आंसर। टेल मी द आंसर ऑफ 3 और you can message here. Argument of 2 minus root 7. What is the answer? Tell me now. 2 minus root 7 का आंसर बोलो। Yes. Anybody? जब तुम्हारा कंसेप्ट समझ आ से तुम्हारा आंसर सांगते हैं। Argument of 2 minus root 7. You are confusing in that one. root 7 की वैल्यू भी 1 point something है, ठीक है, 1 point something है। अब बोलो इसका आंसर। root 7 की वैल्यू 1 point something। So tell me what is the answer of that one? Yes. Tell me. root 7 की वैल्यू देखो 2 point something है व्हाट हाउ। root 3 की वैल्यू 1.73 आणि root 7 की वैल्यू 2 point something है, 2 point ऐसा काहीतरी वैल्यू आहे, ठीक है। तो टेल मी, देखो यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर z is equal to 2 minus root 7, नहीं समझाओगे तो देखो कोई बात नहीं, इतना है आंसर। पाई, वेरी गुड वेरी गुड। माइनस पाई कैसा, पाई खाली, माइनस पाई नॉट पॉसिबल, पाई इज देयर। देखो कैसा 2 minus root 7 अगर से देखेंगे तो ये टोटल रियल पार्ट है ना, रियल इमेजिनरी पार्ट कितना है इसमें 0। तो इसका मतलब आपका कितना चेक करने का है, ये रियल है मगर ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। क्यों चेक करने का, अगर से पॉजिटिव रहा तो एंगल कितना आएगा 0, यहां से यहां तक का, और ये अगर से नंबर नेगेटिव रहा तो यहां पे आएगा नेगेटिव, मतलब एंगल कितना रहेगा पाई। ये इंपॉर्टेंट है। तो यहां पर तुमको होगा रूट 7 की वैल्यू समथिंग 2 पॉइंट समथिंग रहती, तो 2 में से 2 पॉइंट समथिंग है, 2 में से 2 पॉइंट समथिंग है, तो क्या आएगा -1। तो इसका जो एंगल है, इसका एंगल कितना आएगा, इट इज नथिंग बट पाई इज देयर। ओके, आया समझ में, कितना आएगा पाई इज देयर। अब ये समझो, मैंने तुमको पूछा रूट 7 की जगह पूछा 2 minus रूट 3, तो फर्क पड़ेगा। क्यों फर्क पड़ेगा, 2 minus रूट 3 की वैल्यू कितनी है 1.73, 2 में से 1.73 का मतलब पॉजिटिव नंबर मिलेगा, और इसका अगर से आर्गुमेंट देखेंगे तो इसका आर्गुमेंट कितना मिलेगा 0। आया क्या समझ में। अभी फिलहाल 2 minus रूट 7 में रूट 7 की वैल्यू 2 पॉइंट समथिंग रहती, तो 2 में से 2 पॉइंट समथिंग है तो क्या आएगा नेगेटिव वैल्यू आएगी। नेगेटिव मतलब कहां पे प्रेजेंट रहेगा कॉम्प्लेक्स नंबर, नेगेटिव साइड ऑफ रियल एक्सिस, तो इट इज नथिंग बट पाई देयर। नाउ ये अगर से आगे होगा तो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बोलो। आर्गुमेंट ऑफ नेक्स्ट फोर्थ वन, आर्गुमेंट ऑफ, तो सबसे पहले आर्गुमेंट की जगह मैं z ले लूंगा 1/1/i से। इसका आर्गुमेंट निकालने से पहले कभी भी याद रखो, जब कभी भी कोई i किसी के डिवीजन में आता है तो 1/i ये कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं है, तो 1/i कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं होता, उसको अपने को कॉम्प्लेक्स नंबर में लाना पड़ेगा। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, जब भी i डिवीजन में है तो मल्टीप्लाई न्यूमरेटर बाय i एंड डिनोमिनेटर बाय i। ऐसा करने से i into 1 i into i square, so it gives us I upon -1. I upon -1 is nothing but you got the value -i is there. तो अब ये कॉम्प्लेक्स नंबर कितना मिला, z is equal to -i. So imaginary part is -i and real part is 0. अब बोलो इसका आंसर क्या आएगा, z is equal to -i है, तो इसका एंगल कितना आएगा, व्हाट इज द एंगल ऑफ दैट वन, -i, it is equal to -i is there. Yes, tell me now which part is there, -i means what, yes 270 म्हणजे 3π/2 is there. ओके चलो नेक्स्ट टाइम पास निकलेंगे इसमें अपन। अगला है कॉम्प्लेक्स नंबर, अगला कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, आर्गुमेंट ऑफ, पहले कॉम्प्लेक्स नंबर लिखेंगे इसके अंदर का, इसका कॉम्प्लेक्स, इसका आर्गुमेंट निकालेंगे तो अंदर का कॉम्प्लेक्स नंबर है 1 + √3i plus i minus √3 divided by 2 √2 is there. Okay, okay, so now इसको सॉल्व करो पहले, इसको कॉम्प्लेक्स रियल प्लस इमेजिनरी के फॉर्म में लाओ। तो इसको कैसे लिखेंगे, पहले इसको रियल पार्ट एक ब्रैकेट में 1 minus √3 एक ब्रैकेट में प्लस इमेजिनरी पार्ट एक ब्रैकेट में i कॉमन 1 plus √3, राइट है, और इनके दोनों के डिवीजन में कितना है 2 √2। तो सबसे पहला काम, you have to collect the real part in one bracket and imaginary part in second bracket, so it becomes the complex number, real plus imaginary, it becomes a complex number. now दोनों के डिवीजन में √2 √2 है, तो मैं इसको क्या करूंगा, बांट के दूंगा। तो रियल पार्ट कितना मिला 1 minus √3 upon 2 √2 प्लस दूसरा कितना मिला 1 plus √3 upon 2 √2 i is there,
ठीक है, तो ये इसका रियल पार्ट और ये इसका इमेजिनरी पार्ट। अब इसका हम निकालेंगे आर्गुमेंट। तो इसका आर्गुमेंट कैसे निकालेंगे? ये ना क्वेश्चन तो खत्म हो गए, इसकी वजह से इसको पूरा मिटा देंगे और इसका आर्गुमेंट निकालेंगे। तो इसका आर्गुमेंट निकालने का मतलब थीटा निकालने का है। तो फार्मूला क्या है थीटा का? तो टेल मी, ये कौन से क्वाड्रेंट में? ये बोलो, दोनों पॉजिटिव है, इसका मतलब कौन से क्वाड्रेंट में? इट इज अ फर्स्ट क्वाड्रेंट इज देयर। ओके, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, इसका मतलब इसकी वैल्यू कितनी आएगी? थीटा इज इक्वल टू निकालना है क्या? फॉर्मूला बोलता है इसका tan इनवर्स ऑफ y by x इज देयर। बस y के प्लेस से y की वैल्यू रखो और उसको सॉल्व करो, जो तुम्हारा आंसर आएगा वो तुम्हारा आंसर आएगा। ठीक है, ये तुम्हारा y मतलब 1 plus root 3 divided by 2 root 2 और ये तुम्हारा x 1 minus root 3 divided by 2 root 2। इसको सॉल्व करके आंसर बोलो। इसमें क्या होगा? ये 2 root 2 कैंसिल, 1 plus root 3 divided by 1 minus root 3 is there। फिर उसके बाद तुम सॉल्व करके क्या आंसर आएगा बोलो। You can solve very easily here। Okay, so now we proceed to the next question of that one। अब इसके बाद इंपॉर्टेंट थ्योरी आएगा ना सबको सॉल्व करने, एकदम सिंपल, you can solve very easily here। Okay, you can solve very easily। ठीक है, चलेगा। तो हम आगे जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन हियर? इसको और तुम सिंपलीफाई कर सकते हो, क्योंकि इसका जो आंसर है 1 minus root 3 और इधर कितना है 1 plus root 3। तो इसमें i कॉमन 1 माइनस कॉमन निकाल के भी तुम इसको सॉल्व कर सकते हो। माइनस कॉमन निकालने से ये हो जाएगा √3 minus 1 प्लस i टाइम्स यहाँ पे कितना 1 plus √3। सेकंड क्वाड्रेंट में करो तो आंसर आएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट के हिसाब से आंसर नहीं आता उसका। बेटर वे यू टू सॉल्व बाय टेकन सेकंड क्वाड्रेंट, क्योंकि ये पहला माइनस का होगा दूसरा प्लस का होगा, इसलिए कि यहाँ पे जो वैल्यूज है ना इसपे आंसर ऐसा आता tan इनवर्स ऑफ √3 minus √3 plus 1 upon divided by √3 minus 1 ऐसा आता। ये ऐसा आने के लिए अपन इसको क्या है माइनस कॉमन निकालना पड़ेगा यहाँ पे। तो यहाँ पे माइनस कॉमन निकालने से ये तुमको कितना मिला? इट इज नथिंग बट ये हो गया tan इनवर्स ऑफ ये रहता tan इनवर्स ऑफ दिस वन, इसकी वैल्यू दी होगी 15 डिग्री। 15 डिग्री मतलब 5/12 समथिंग लाइक टू। ये बताओ सॉल्व करके। ठीक है, सॉल्व करके देखेंगे यहाँ पे अपन। ठीक आहे, बरेच मुलांना येणार नाही असं मला वाटलं, कारण ऑब्जेक्टिव्ह मध्ये त्यांनी आन्सर दिलेला आहे किती 11π/12 दिलेला आहे। तो बघू आता तुम्हाला आंसर येणार नाही बहुतेक, मग मी करून दाखवतो। तो यहाँ पे क्या है वैल्यू अपना कितना आया था? कॉम्प्लेक्स नंबर क्या था अपना √3 + 1, राइट है? क्या था अपना कॉम्प्लेक्स नंबर 1 minus √3 upon 2 √2 plus I times √3 plus 1 upon 2 √2 ऐसा है। तो यहाँ पर पहले क्वाड्रेंट ऑब्जेक्टिव में कहीं भी पहले मतलब 0 से 90 में कोई वैल्यू नहीं है, सब वैल्यू उसके आगे है। इसका मतलब इसमें से हम लोग क्या करना पड़ेगा? वी हैव टेकन माइनस कॉमन हियर, माइनस कॉमन निकाला तो कितना मिला? √3 minus 1 upon 2 √2 plus I times √3 plus 1 upon 2 √2. Now it is a complex number. Now if it is complex number, so this complex number is lies in minus plus means it lies in second quadrant। तो इसका थीटा ऐसे निकलेगा, देखो तुमको नहीं आएगा, नया है कंसेप्ट। तो थीटा इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला? पाई माइनस फॉर्मूला सांगा tan इनवर्स ऑफ mod of y by x is there। तो ये क्या मिला? पाई माइनस tan इनवर्स ऑफ mod of y by x। तो y मतलब कितना? √3 plus 1 upon 2 √2 divided by minus of √3 minus 1 divided by 2 √2। तो ऐसे करने से ये 2 √2 कैंसिल, तो ये तुम्हारे पास बाहर निकला कितना? माइनस पाई माइनस tan इनवर्स ऑफ √3 plus 1 upon √3 minus 1। इसकी वैल्यू है स्टैंडर्ड वैल्यू tan इनवर्स ऑफ √3 plus 1 √3 minus 1 की स्टैंडर्ड वैल्यू है। ये तुमको मालूम नहीं, इसके वजह से ये क्वेश्चन बने लिया यहाँ पर। इसकी वैल्यू क्या है स्टैंडर्ड मालूम है? पाई माइनस एक्चुअल 15 डिग्री, मगर यहाँ पाई वाली वजह से 15 डिग्री को मैंने कन्वर्ट करा रेडियस में, तो कितना बनेगा? 15/1/80। तो कितना मिला? 15 का 15 15 2 30, मतलब कितना मिला? 15 डिग्री। रहने दो यहाँ पे 15 डिग्री नथिंग बट π/12 इज देयर। इसको सॉल्व करो तो 12 पाई में से 1 पाई गया 11π/12 इज योर आंसर।
तो ऑब्जेक्टिव में ये है, आई होप तुमको नहीं समझा होगा। देखो मैं क्यों बताया मैंने यहाँ पे कि ऐसा अगर से देखेंगे तो ये पहले क्वाड्रेंट में है। यस ओके सी ना ब्लर होता है सर, ब्लर सा अवघड झाले हैं ब्लर किसका वजह तो क्या तो इससे क्या बहुत क्लियर अगेन ब्लर इसका और नेटवर्क से प्रॉब्लम दिस है लास्ट check here what is the problem going on now tell me whether it is blur or not पुन्हा ब्लर होतो का क्लियर ओके तर मी हे कशामुळे घेतला क्वेश्चन बघा तुम्हाला कदाचित हे जमणार नव्हतं की यामध्ये अब देखो तुमने अगर से 1 माइनस रूट 3 अपॉन 2 रूट 2 और रूट 3 प्लस 1 अपॉन 2 रूट 2 ले लिए तो इसका मतलब ये कॉम्प्लेक्स नंबर कहां पे पहले क्वाड्रेंट में मतलब रेंज कितनी आनी चाहिए तुम्हारे 0 से 90 के बीच में और ऑप्शंस में एक भी नहीं है 0 से 90 में इसके जो ऑब्जेक्टिव का ऑप्शन है उसमें 0 से 90 में कहीं भी नहीं है इसका मतलब यहाँ पे ये है कि यहाँ से हमें क्या करना पड़ेगा 1 माइनस रूट 3 में से माइनस कॉमन निकाला तो ये रूट 3 माइनस 1 और ये ऐसा करने से अब ये कॉम्प्लेक्स नंबर कहां पे चलेगा सेकंड क्वाड्रेंट में जाने की वजह से ये कितना मिलेगा तुमको इसका आर्गुमेंट क्या मिलेगा पाई माइनस tan इनवर्स ऑफ मॉड ऑफ पाई बाय x इसको सॉल्व करने के बाद ये कैंसिल ये मॉड के बाद निकला तो प्लस मिल गया है ना ये सब ये परेशान हो जाएंगे कि मॉड के अंदर वैल्यू माइनस थी बाहर निकाले तो क्या मिल गया प्लस और इसकी स्टैंडर्ड वैल्यू है tan इनवर्स ऑफ रूट 3 प्लस 1 अपॉन रूट 3 माइनस 1 की स्टैंडर्ड वैल्यू देखो देखिए यहां पे लिखा है तुम्हारे लिए द वैल्यू ऑफ की स्टैंडर्ड वैल्यू है 15 डिग्री मगर यहाँ पे पाई में से माइनस करने का तो दोनों भी पाई में होना रेडियंस में होना इसके 15 डिग्री को मैंने कन्वर्ट करा रेडियंस में 15 इंटू पाई बाय 180 तो कितना मिला 15 का 15 15 दूनी 30 15 का 15 15 दूनी 30 मतलब पाई बाय 12 तो ये सब के प्लेस में in place of that one it is nothing but 15 degree but 15 degree can be written as in terms of radius is a pi by 12 so that replace whole value by pi by 12 is there pi minus pi by 12 solve cross multiplication 12 pi में से 1 pi गया 11 pi by 12 sir it is our answer I hope you got that one यहाँ पे प्रॉब्लम क्या था कि ऐसा लेने से ये पहले क्वाड्रेंट में आ गया और पहले क्वाड्रेंट में है तो वैल्यूज ऑब्जेक्टिव में एक भी ऑप्शन नहीं है 0 से 90 के बीच में इसलिए यहाँ पर माइनस कॉमन निकालने के बाद और वैसे भी इसकी वैल्यू ऐसी है रूट 3 प्लस 1 अपॉन रूट 3 माइनस 1 और यहाँ पे कितनी आ रही तुम्हारी 1 माइनस रूट 3 है इसलिए यहाँ पे you have to convert into shift to the second quadrant and we can solve very easily. So now we proceed to the next bit of that one. अब देखो यहाँ पे इसमें तुमको ऐसे नंबर ऑफ क्वेश्चंस है जो तुम इजीली सॉल्व कर सकते हैं क्वाड्रेंट के देखने का क्वाड्रेंट के हिसाब से फॉर्मूला याद रखने का बस खत्म आर्गुमेंट में कौन से भी क्वेश्चन दे दो तो इजीली सॉल्व कर सकते हैं अब देखो ये जो आर्गुमेंट है दिस आर्गुमेंट इज यूज्ड इन 3 डिफरेंट वेज रिमेंबर फॉर थीटा ये याद रखो ये इंपॉर्टेंट भी बता रहा रिमेंबर फॉर थीटा ऑलवेज ये हमेशा 3 मैनर में यूज होता इट यूज इन 3 मैनर्स पहला मैनर क्या है क्वेश्चन नंबर कोणता क्वेश्चन नंबर सांगायचं तुम्हाला सांगू नाही कोणता क्वेश्चन सांगायचं हा क्वेश्चन नाही हा थेरी आहे त्याच्यावर क्वेश्चन घेता येईल तुम्हाला पहिले लक्षात घ्या ही थेरी सांगायला थीटा जो है आर्गुमेंट जो है ये हमेशा 3 मैनर में यूज होता है एक मैनर तो ये है कि इसको बोलेंगे अपन लीस्ट पॉजिटिव एंगल फर्स्ट मैनर में क्या लीस्ट पॉजिटिव एंगल अल्फा लीस्ट पॉजिटिव एंगल अल्फा की रेंज जो है तुम्हारी कहां से कहां तक है 0 से लेके कहां तक 2 पाई तक अल्फा लाइन बिटवीन 0 to 2 पाई लीस्ट पॉजिटिव एंगल सेकंड है तुम्हारा it is said to be the general value for theta general value of theta और इसका फॉर्मूला क्या है theta is equal to 2n pi plus alpha alpha कौन सा ये यहां से निकालने वाला alpha और लास्ट में है इसका प्रिंसिपल वैल्यू मतलब जो अपन निकालते हैं अपना आर्गुमेंट जो हमेशा देखो प्रिंसिपल वैल्यू रहता है ये आर्गुमेंट ऑफ z इसकी वैल्यू कहां से कहां तक
मतलब थीटा, तो थीटा कहां से कहां तक, -पाई से लेके +पाई तक है ना। इसके देखिए ना अपन क्लॉकवाइज में गएंगे तो -पाई तक, और एंटी क्लॉकवाइज गए तो +पाई तक। इसका देखिए ना अपन, आप देखो पहले शुरू जो तुमको मालूम है उसके हिसाब से। तो क्या बता रहा है थ्योरी, थीटा ऑलवेज 3 मैनर्स में यूज होता। क्वेश्चन पे कैसा आता उसके डिमांड के हिसाब से। पहला लिस्ट पॉजिटिव एंगल पूछा, तो इसके हिसाब से जनरल वैल्यू पहले ऐसे जाएंगे अपन, जो तुमको मालूम है उसके हिसाब से, जिसको मालूम है तो पहले ठीक होगा अपन। So remember for theta, first one is the principal value means argument of that, it is nothing but theta. इसके लिए तुमको मालूम है -पाई से +पाई, क्यों तो अपन पहला क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट के वास्ते एंटी क्लॉकवाइज लेते, और वही फोर्थ और इसके वास्ते क्या लेते थे, क्लॉकवाइज। इसकी वजह से इसकी रेंज कितनी होगी, -पाई से लेके दिस वन -पाई से लेके +पाई तक है ना, इसकी रेंज। So range is nothing but argument of that is nothing but -पाई to +पाई is there. Now second one है जनरल वैल्यू ऑफ थीटा, है ना। किसी के एक सोल्यूशन है, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस आते हैं, मतलब कैसा, जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे साइन का अगर से ग्राफ देखेंगे तो ये देखो साइन का ग्राफ ऐसा, ये ग्राफ ऑफ साइन, साइन 0 0, साइन पाई 0, साइन 2 पाई 0, साइन 3 पाई 0, साइन -पाई 0, -2 पाई 0। मतलब इसका अगर से सॉल्यूशन देखेंगे अपन, साइन थीटा इक्वल टू 0, तो सभी है, कोई 0 भी है, पाई भी है, 2 पाई भी है। We cannot write all the, it is not possible to write all values। तो इसका जनरल फॉर्म क्या बोलते हैं अपन कि थीटा इज इक्वल टू क्या, en पाई। मतलब क्या, n के प्लेस पे तुम 0 रखो तो 0 into पाई, पहली वैल्यू sin 0 0 है, n के प्लेस पे 1 रखे तो 1 into पाई, पाई की भी वैल्यू 0 है, 2 रखे तो भी क्या है वैल्यू 0 है। तो ये है उसका जनरल सॉल्यूशन। पूरे वैल्यू दिखते नहीं बैठते अपन, जनरल बोल देते कि ये इसके लिए सब वैल्यूज कितने आने वाले 0। तो ये है इसका जनरल सॉल्यूशन। अपन एक एक निकालते नहीं बैठेंगे,